नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम ज्योतिष वरदान या अभिशाप में। हर बार की तरह, हर दिन की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं लाल किताब के जाने माने विशेषज्ञ पंडित त्रिभुकांत गोस्वामी जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम ज्योतिष वरदान या अभिशाप में। गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम ज्योतिष वरदान या अभिशाप में। ओम श्री हनुमते नमः। गोस्वामी जी, आज है दिन बृहस्पतिवार। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि बृहस्पति ग्रह क्या कहता है। जी गुंजेश जी, आज हम आपको ये बताएंगे कि लाल किताब क्या कहती है बृहस्पति देव के बारे में और बृहस्पति जी की क्या क्या विशेषताएं हैं। पर इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे जो आज भ्रांतियां समाज के अंदर हैं कि बृहस्पति के बारे में या लाल किताब के बारे में, तो सबसे पहले हम उसको दूर करेंगे कि बृहस्पति लाल किताब में है क्या। पर आज सबसे बड़ी व्यथा यह है कि लाल किताब जो है वो फलित का ग्रंथ है, गणित का नहीं है। इसलिए जिसको गणित के बारे में नहीं पता वो फलित के बारे में ज्ञान कभी नहीं रख सकता। क्योंकि जैसे हम आपको एक बात बता दें कि दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए एक घर के अंदर, एक बन गया MBA, दूसरा बन गया CA। तो मेरे पास व्यक्ति है, उन्होंने कहा पंडित जी अब ये बताइए कि कौन क्या बनेगा, MBA करेगा या CA करेगा। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले गणित की जरूरी है। पर गणित हम करते नहीं, सीधा हमने देखा बृहस्पति देव बैठे हुए खाना नंबर 2 में, सीधा कह दिया 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पर ये फलादेश करना गलत है। बृहस्पति बैठा है खाना नंबर 1 के अंदर, हमने सीधा कह दिया कि 27वें वर्ष तू घर से अलग हो जाएगा। पर वो तो कह रहा है मैं 27वें वर्ष अपने पिता से अलग हुआ नहीं। क्योंकि लाल किताब भी ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको कुंडली की दुरुस्ती करनी है। जब तक आप दुरुस्ती नहीं करेंगे तब तक आप फलादेश नहीं कर पाएंगे। आज हमारी जो भ्रांतियां समाज में है क्योंकि वो गणित नहीं जानते, इसलिए वैदिक ज्योतिष के अंदर और कृष्णामूर्ति पद्धति के अंदर हमने गणित के बारे में जाना। जैसे मान के चलिए एक बच्चा पैदा हुआ, 12:30 में पैदा हो गया, प्रधानमंत्री जी के यहाँ पैदा हो गया बच्चा मान के चलते हैं, और दूसरा किसी एक सामान्य व्यक्ति के यहाँ पैदा हो गया। क्या जो सामान्य व्यक्ति के घर में बच्चा पैदा हुआ क्या वो प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं। आप ये मान के चलिए कि जो बच्चा सामान्य घर में पैदा हुआ है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से फलादेश करेंगे कि जो उसके पिता का स्टेटस है उसी हिसाब से उसने वहां जाना है। हम ये मान के चलते हैं, पहली एक चीज देखिए कि एक घर के अंदर 30 डिग्री का होता है। हमारी पूरी पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री की है और ज्योतिष में 12 राशि हैं, 12 को 30-30 डिग्री से बांट दिया गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक बच्चे के 74 नंबर आए हैं और दूसरे बच्चे के 60 नंबर आए हैं। जिसके 74 नंबर आए हैं वो भी फर्स्ट डिवीजन में है, जिसके 60 नंबर आए हैं वो भी फर्स्ट डिवीजन में है। पर जो 74 नंबर वाला है वो 60 नंबर वाले से ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसी प्रकार किसी के 75 नंबर आए हैं और किसी के 99 नंबर आए हैं। पर जिसके 75 आए हैं उसको भी डिस्टिंक्शन है, जिसको 99 आए हैं उसको भी डिस्टिंक्शन है। पर हम 99 वाले को 75 से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि 99 वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है। इसी प्रकार ज्योतिष में भी यही है कि उसकी डिग्री कितनी है, उसको स्ट्रेंथ कितनी है, उसको अष्टक में पॉइंट कितने हैं, उसको षड बल में स्ट्रेंथ कितनी है। फिर जाके अगर हम फलादेश करेंगे और फिर लाल किताब के उपाय करेंगे तो हमारे को रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सही गोस्वामी जी, बिना गणित के फलित नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी, समय का अभाव है और हमारे पास कई सारे मेल्स आए हुए हैं। इसमें एक हम मेल शामिल करना चाहेंगे। इनका नाम नीलेश है और ये पटना से हैं और ये एक ज्योतिष भी हैं। लेकिन ये लाल किताब के माध्यम से आपसे जानना चाह रहे हैं कि गोस्वामी जी से हम जानना चाह रहे हैं कि बृहस्पति खाना नंबर 1 से खाना नंबर 12 तक अगर किसी भी घर में बैठा है तो उसका फलादेश क्या होगा? देखिए गुंजेश जी, बड़ा कठिन है आपके एक प्रोग्राम के अंदर बताना कि बृहस्पति देव खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12 तक बैठे हो, तो ये बड़ा मुश्किल होएगा। पर मैं आपको सबसे पहले खाना नंबर 1 की बात करते हैं। खाना नंबर 1 में अगर बृहस्पति देव बैठे हैं तो उसका फल ऐसे होएगा। सबसे पहले हमें देखना आएगा कि बृहस्पति पहले घर के अंदर बैठा है और बुध दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में या 12वें घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे जातक को 16 साल की उम्र से 21 साल की उम्र तक अगर बुध से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो उन्हें नुकसान हो सकता है। उनके घर के अंदर भी अगर वो बुध से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। उनकी बहन, बुआ, बेटी, मासी, इनकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को उपाय यही है कि बुध से संबंधित कोई कार्य ना करें। बृहस्पति पिता का कारक है, पितरों का कारक है। तो इसलिए अगर बृहस्पति राहु से कहीं खराब हो रहा है तो आपके पिता को कुछ कष्ट हो सकता है, उनको
दिल की बीमारी लग सकती है, दमा की बीमारी लग सकती है। और यही राहु अगर 8वें घर में आ जाए वर्षफल के अंदर या 11वें घर के अंदर आ जाए तो आपको उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में राहु 8 का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। राहु 8 का उपाय, नारियल जल प्रवाह कर दीजिए, जिससे आपके पिता की सेहत ठीक रहेगी। अगर बृहस्पति किसी का पहले घर के अंदर बैठा और 7वें घर में कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है तो 7वां घर जगाने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में हमें मंगल की चीजें 7वें घर में, सौंफ वगैरह जमीन में दबा देंगे तो मंगल 7वें घर में स्थापित हो जाएगा और बृहस्पति की मंगल को मदद मिलेगी। बृहस्पति पहले घर में बैठा हो, उसको जनरल उपाय क्या करने चाहिए? तो सबसे जनरल उपाय यही है कि उसको पीपल की सेवा करनी चाहिए, वृद्ध व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, जो उनके पुरोहित हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, और सबसे बड़े गुरु उनके पिता, उनको उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि बृहस्पति जिसका पहले घर के अंदर बैठा है वो थोड़ा पिता से अलग चलेगा। 27वें साल वो अपने घर को छोड़ सकता है या पिता से अलग होकर कार्य करेगा, पर ऐसे व्यक्ति को अपने पिता की सेवा करनी चाहिए और उसका बृहस्पति ठीक रहेगा। नीलेश जी, उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल ही गया होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि समय अभाव के कारण हम आपको 11 खाने में बैठे बृहस्पति ग्रह के बारे में हम आपको नहीं बता पाए। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि लाल किताब क्या कहता है तो आप रघुकांत गोस्वामी जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। गोस्वामी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज आपने जाना कि बिना गणित के फलित नहीं करना चाहिए। इस हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष वरदान या अभिशाप में इतना ही। इसी वादे के साथ हम कल फिर मिलेंगे एक नए पहलू के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।